Hello students, once again you're welcome for my channel. Students, we are talking about the nucleophiles. Okay, so nucleophiles for the nucleophilic substitution reaction in the alkyl halide. तो alkyl halide में nucleophilic substitution reaction हम करते तो हैं, लेकिन इतनी सारी हमारे पास में रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं, हम उनके न्यूक्लियोफाइल को याद कैसे करें? ओके, तो हमारे पास में ये बहुत ही बड़ा एक परेशानी वाली बात आ जाती है स्टूडेंट्स। तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो एल्काइल हाइड एज वी नो कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड्स होते हैं क्या? आर बॉन्ड एक्स, जिसमें कि क्या होता है? ये होता है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल group. Okay, so this is the alkyl group and this is the halide. Okay, so halide. So this is called alkyl halide. क्योंकि हमें पता है कि एल्काइल हाइड्स में हैलोजेंस दैट इज द एक्स। मैंने कई बार आपको बताया है कि क्या एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। एक्स कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास में अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज एंड दिस द डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा की एक्सटेंट के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं कि कितना होता है। सो देयर द इंडक्टिव इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्स की तरफ ले लेता है। ओके, तो यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स की तरफ ज्यादा हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलाइड्स की ज्यादा होती है, हैलोजेंस की ज्यादा होती है। तो एल्काइल ग्रुप पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो वी आर टॉकिंग के यहाँ पर हम आर ग्रुप के बारे में वी नो कि यहाँ पर आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है। आर ग्रुप मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है, लाइक दैट के CH3। ओके, एंड ethyl group is that the C2H5 as we know, and propyl group and isopropyl group जैसे कि हम कह सकते हैं कि CH3C and CH3 bond CH3 and this group 1 2 3 4 आइसोब्यूटाइल ग्रुप और आइसोप्रोपाइल ग्रुप। हम आइसोप्रोपाइल ग्रुप की हम किसकी बात कर सकते हैं? आइसोप्रोपाइल ग्रुप लाइक दैट CH3 बॉन्ड CH CH3 bond. This is the isopropyl group 1 2 3 propyl. दिस इज आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो हम किसी भी एक एल्काइल ग्रुप की बात कर सकते हैं, दिस द एल्काइल ग्रुप। लेकिन हम हैलाइड की अगर बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है और हम अभी तक समझते आए हैं कि एक कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आकर के यहाँ पर अटैक कर देता है, आर ग्रुप पर कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक कर देता है और अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है आर को, और एक्स इससे अलग हो जाता है। तो जो हमारे पास में कंपाउंड प्रिपेयर होकर के आता है वो आता है क्या? न्यूक्लियोफाइल के साथ में एक एल्काइल ग्रुप एंड प्लस एक्स विद नेगेटिव चार्ज। ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट दैट। सो अब हमारे पास में बात आती है कि हम न्यूक्लियोफाइल को कैसे पता करें कि हम कौन सा न्यूक्लियोफाइल ले सकते हैं। हमें न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानकारी नहीं हो रही है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम अभी न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करते हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास में। सो स्टूडेंट्स, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी हम बात करते हैं जैसे कि हमारे पास में पीरियोडिक टेबल होती है। हम पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पर अगर जाएं तो हमें पता है कि हमारे पास में कौन-कौन से ग्रुप्स होते हैं। हमारे पास में 4th ए ग्रुप होता है। हम इसको 14th ग्रुप भी कह सकते हैं। ओके, सो 14th ग्रुप होता है हमारे पास में, 15th ग्रुप भी होता है, हमारे पास में 16th ग्रुप होता है एंड 17 ग्रुप होता है। ओके, एंड देन 18th ग्रुप भी हमारे पास में होता है, लेकिन उनके पास में दीज आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। तो 17th ग्रुप तक के पास में हमारे पास में अगर हम चेक करें तो हम जो न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो हम अगर बात करें तो 17th ग्रुप की बात करते हैं तो हमारे पास में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड iodine. Okay, so
वी हैव लर्नड अबाउट दैट कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हमारे पास में है ही है। हम 16 ग्रुप की बात करें तो हमारे पास में आता है ऑक्सीजन का। हमारे पास में ऑक्सीजन का एक ग्रुप आता है। हम अगर ऑक्सीजन के लिए हम सोचे तो ऑक्सीजन के हमारे पास में कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? दैट इज हमारे पास में हो सकता है ओ एच ग्रुप हो सकता है। ओ एच ग्रुप मीन्स 1 2 3 4 5 6 एंड अ नेगेटिव चार्ज। ओके, सो ओ एच ग्रुप हो सकता है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास में ओ आर ग्रुप भी हो सकता है। ओ आर ग्रुप, क्योंकि ये ऑक्सीजन का एक ग्रुप है और यहाँ पर केवल एक H है और यहाँ पर केवल एक R ग्रुप है। तो हाइड्रोजन हो सकता है या फिर R ग्रुप हो सकता है, दोनों ही बॉन्ड से अटैच हो सकते हैं। ओके, अब अगर इसके अलावा और किसकी बात करें तो ऑक्सीजन के ग्रुप में ही हमारे पास में, यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली में, ओके, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर ऑक्सीजन की ही बात करें। मैं यहाँ से ऑक्सीजन को हटा देता हूँ और अगर हम यहाँ पर बात करें सो तो अम, हम सल्फर की भी बात कर सकते हैं। सल्फर के साथ में भी सेम केस बैठेगा। क्या? कि सल्फर के साथ में ऑक्सीजन हो या सल्फर हो एस एच। ओके, सो सेम चार्जेस, जैसे कि हमारे पास में लोन पेयर ऑलरेडी होते हैं, या फिर एस आर ग्रुप हमारे पास में हो। एस आर ग्रुप 1 2 3 4 5 6। एज वी नो कि 16 ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके पास में 1 2 3 लोन पेयर्स होते हैं। एंड 17 ग्रुप्स के पास में एज वी नो 4 लोन पेयर्स हो सकते हैं, लेकिन बॉन्ड पेयर भी होता है। यहाँ पर इसी तरीके से 16 ग्रुप के पास में हमें पता है कि 2 लोन पेयर्स होते हैं, लेकिन नेगेटिव चार्ज होने की वजह से 3 लोन पेयर्स ऑलरेडी हमारे पास में हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर OH है, OR है, SH है एंड SR है। हम नाइट्रोजन के केस की बात करते हैं। 15 ग्रुप में हमारे पास है नाइट्रोजन, एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर नाइट्रो हमारे पास में पोजीशन होती है हमारे, लेकिन हम अगर नाइट्राइट की बात करें, नाइट्रो पोजीशन तो कार्बन के साथ में होगी, लेकिन नाइट्राइट की हम बात करते हैं इस समय, तो हमारे पास में क्या हो सकता है? नाइट्राइट ग्रुप हो सकता है, लाइक दैट ON एंड O। सो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास में, नाइट्राइट ग्रुप है हमारे पास में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज है एंड 3 लोन पेयर्स हैं। अब ये बात दूसरी हो सकती है कि इसके साथ में कोई कोई कंपाउंड हमारे पास में कौन-सा हो, लेकिन हम केवल यहाँ पर आयन्स की बात कर रहे हैं कि हमें आयन्स कौन-सा मिल सकता है, कौन-सा नहीं मिल सकता है। ओके, तो हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हो सकते हैं। एज़ लाइक कि हम N के हमारे पास में और भी कंपाउंड्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जैसे कि हम कहें कि नाइट्रोजन के हमारे पास में अमाइन्स भी हो सकते हैं। तो अमाइन्स के पास में क्या होगा? हमारे 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक लोन पेयर होता है। यहाँ पर आर ग्रुप हो सकता है, किसी के पास में कोई भी आर ग्रुप हो सकता है। हम जरूरी नहीं है कि हम इसी को ही कहें, हम एक बात कह सकते हैं लाइक दैट आर एंड एच। हम इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं। क्या? हमने कहा आर एन आर एंड देन एच विद अ सिंपल लोन पेयर। और हम इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं। क्या पता हमारे पास में और भी ग्रुप हो, आर डैश, लाइक दैट। डैश डैश का मीन्स ये है कि कोई भी किसी भी तरीके का एल्काइल ग्रुप हो सकता है। डबल डैश एंड वन लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास में ऐसे भी कोई कंपाउंड हो सकते हैं और इस तरीके से भी कोई कंपाउंड हो सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम किसी एक पर्टिकुलर की बात करें, हमारे पास में किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हम हमें पता है कि हमारे पास में आयंस बाजार में नहीं मिलते हैं, और आयंस अगर हमें बाजार में नहीं मिलते हैं तो हमें किससे मिलते हैं? किसी ना किसी एक मेटेलिक सॉल्ट के साथ में मिलते हैं। और मेटेलिक सॉल्ट कौन सा हो सकता है? मेटल सॉल्ट कोई सा भी एक मेटल के साथ में हो सकता है। और अगर हम 14 ग्रुप की बात करें तो हमारे पास में जैसे कि कार्बन है कंपाउंड, तो हम कह सकते हैं लाइक दैट सी एन, सी एंड एन विद लोन पेयर एंड द कार्बन इज हैविंग द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर भी हमारे पास में कुछ और कंपाउंड हो सकते हैं। क्या? कि नेगेटिव चार्ज, ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में। और इसके अलावा हमारे पास में और भी कंपाउंड्स हैं। हम अगर बात करें फ्लोरीन के केस के लिए तो हमारे पास में हाइड्रोजन के भी कंपाउंड्स होते हैं। तो हाइड्रोजन के हम सेपरेटली यहाँ पर लिख देते हैं। कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं है कि या तो एच नेगेटिव हो
या कोई एल्काइल ग्रुप आर नेगेटिव हो, हमारे पास में एक नेगेटिव कंपाउंड है जिसके पास में एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो इनके पास में एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, सो दीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियोफाइल्स। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन केस में या आर ग्रुप का मीन्स हो गया, एल्काइल ग्रुप हो गया हमारे पास में, लेकिन ये हमें ऐसे तो नहीं मिलते हैं, ये हमें मिलते हैं किसी ना किसी मेटल के साथ में मिलते हैं, और अगर किसी मेटल के साथ में मिले हैं तो सीधी सी बात है कि हमें इनके लिए कुछ ना कुछ मेटल का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। और अगर हम मेटल की बात करें इनके इंतजाम के लिए, तो स्टूडेंट्स सीधी सी बात है कि हम या तो हाईली मेटलिक कंपाउंड की बात करेंगे या लो मेटलिक कंपाउंड की बात करेंगे। तो हमारे पास में हाईली मेटलिक कंपाउंड भी हो सकता है, लो मेटलिक कंपाउंड भी हो सकता है, तो हम दोनों की बात करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर फ्लोरीन के केस को अगर हम लेकर के सोचें, सो स्टूडेंट्स हमें अगर यहाँ पर फ्लोरीन अटैच कराना है तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक्स हमारे पास में ये है, और न्यूक्लियोफाइल जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल की, तो हमारे पास से न्यूक्लियो फ्लोरीन यानी कि फ्लोराइड एफ नेगेटिव कहाँ से आएगा, तो फ्लोराइड हमारे पास में कहाँ से आ सकता है, क्यों, तो और आयोडीन हमारे पास में कहाँ से आ सकता है, ओके। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, सॉल्ट रिएक्शन की बात कर चुके हैं और फिर क्रिस्टल रिएक्शन की बात कर चुके हैं। तो हम अगर फ्लोरीन की बात करें तो हमारे पास में आती है स्वार्ट रिएक्शन, एज वी नो कि हमारे पास में आती है स्वार्ट रिएक्शन, SWART, स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन में क्या बताया गया था, हमने पहले से बात की थी कि हमारे पास में क्या होना चाहिए, कि हमें जैसे पता है कि हमारे पास में क्या होना चाहिए कि एक्स में Cl और Br होनी चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लोरीन और आयोडीन हम इनसे डिस्प्लेस करा सकते हैं, लेकिन कब करा सकते हैं, जबकि क्लोरीन और ब्रोमीन हो हमारे पास में, तब जाकर के हम फ्लोरीन के साथ में स्वार्ट रिएक्शन करा सकते हैं। और स्वार्ट रिएक्शन में हम लोग क्या कहते हैं कि कोई से भी हमारे पास में इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स होने चाहिए, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ में हीटिंग करने के बाद में कि हम इन रिएक्शंस को करा सकते हैं। तो मेन पॉइंट हमारा क्या हुआ कि हमारे पास में एल्काइल हैलाइड्स में आर Cl हो या Br हो, तभी हम इस रिएक्शन को करा सकते हैं, या तो स्वाट रिएक्शन करा सकते हैं या फिर हम आयोडीन के साथ में अगर हम देखें तो हमारे हमें जैसे कि हमें ऑलरेडी पता ही है कि हम फिन-क्लेस्टन रिएक्शन की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर आयोडीन के साथ में हम कर सकते हैं फिन-क्लेस्टन रिएक्शन की बात, FINKELSTEIN, फिन-क्लेस्टन रिएक्शन। तो अगर हमारे पास में आरसीएल और आरबीआर आई है तो हम आयोडीन से हम रिएक्शन करा सकते हैं या फ्लूइड से करा सकते हैं, लेकिन हमें ये कैसे मिलेंगे, क्योंकि हमें जैसे पता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ से मिलेगा, हमें ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये हमें कहाँ से मिलेंगे, तो हमें कोई ना कोई मेटेलिक हैलाइड तो लेने ही पड़ेंगे। तो मेटेलिक हैलाइड के लिए हमारे पास में फ्लोरीन के केस में हमारे पास में कौन कौन से आते हैं, या तो हम लें AsF3 और SbF3, ओके, हम इनको ले सकते हैं, या फिर हम सिल्वर को ले सकते हैं, हम मरकरी को ले सकते हैं, दैट इज द AgF, और Hg2F2, या फिर हम कोबाल्ट फ्लोराइड को भी ले सकते हैं, COF2, हम इनको ले सकते हैं। तो अगर हमने इनको लिया तो यहाँ पर से फ्लोरीन आकर के एक न्यूक्लियोफाइल के तरीके से यहाँ से रिएक्शन देगी और इसे सब्स्टिट्यूट कर देगी, ओके। और अगर हम बात करें फ्रिक्लिस्ट्रेशन की, तो आयोडाइड हमारे पास में होना चाहिए, तो आयोडाइड के लिए हमें क्या लेना है, हमें लेना है पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ methanol और एसीटोन, COCH3, या तो हमें मेथनॉल की प्रेजेंस में लेना है इन द प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल और एसीटोन, हमें इनकी प्रेजेंस में लेना है KI और NaI, ओके। तो हम इनके साथ में अगर हम इसको यूज करें एल्काइल हैलाइड को, तो यहाँ पर ये एक्शन सिंपल वे में हो जाती है, ओके। और हम दूसरी बात करते हैं, हम अब इसके लिए ब्रीफली हम और भी अच्छे तरीके से बात करेंगे, लेकिन अभी हम और आगे बात करें क्या, कि हम कह सकते हैं OH,
OR, तो हम यहाँ पर भी इनके लिए भी हम सोडियम के ले सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम के लिए हम ले सकते हैं सोडियम के सॉल्ट, लाइक दैट NaOH, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, NaOR एंड SH Na और दैट Na एंड पोटेशियम। हम किसी को भी ले सकते हैं, हमें यहाँ पर एक मेटेलिक सॉल्ट लेने हैं और उसी तरीके से हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, हम पोटेशियम के लिए ले सकते हैं, हम सोडियम के लिए ले सकते हैं और अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम सिल्वर के साथ में ले सकते हैं, Ag के साथ में, और Ag के साथ में ये अपनी एक अलग रिएक्शन देता है। किस तरीके से देता है हम अभी बात करेंगे इसके बारे में। तो सिल्वर के पास में अगर हम ले सकते हैं तो सिल्वर ऐसे करके रिएक्शन दे सकता है, ये ऑलरेडी अपने ग्रुप्स हैं। एंड देन हम Cn की बात करें तो Cn के साथ में हम, जैसे कि हमने यहाँ पर बात करी, कि हम उसी तरीके से पोटेशियम आयन की बात कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो हम सिल्वर के साथ में भी बात कर सकते हैं। सो सिल्वर, सिल्वर के साथ में ये ग्रुप दे सकता है, जैसे कि इसके साथ में दिया था उसी तरीके से इसके साथ में। और अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करें, हाइड्राइड आयन या आर नेगेटिव आयन की बात, तो ये हमें कहाँ से अवेलेबल हो पाएंगे? तो हमें पता है कि हाइड्राइड आयंस हमारे पास में कहाँ से अवेलेबल होता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAl एंड H4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पर हाइड्रोजन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मेटल्स होती हैं। उसी तरीके से हम आर नेगेटिव की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास में होता है RMgX। ये मेटल कंपाउंड है, तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है और मैग्नीशियम पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस तरीके से ये R जो होता है हमारे पास में, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यहाँ पर H नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यहाँ पर Cn नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, यहाँ पर ONO नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, यहाँ पर N नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर OH, OR एंड SH एंड SF दोनों नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर आयोडीन नेगेटिव चार्ज है। तो हमें जो कंपाउंड्स लेने थे, हमें यही कंपाउंड्स लेने हैं और उसके बाद में हमें रिएक्शन करानी होती है। सो अब बात आती है कि हम यहाँ पर कैसे करके रिएक्शन करा सकते हैं। तो किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, किसकी प्रेजेंस में नहीं रिएक्शन करानी है, ये तो सेकंड पॉइंट आया हमारे पास में। हम आगे बात करते हैं कि हम कैसे करके रिएक्शन करा सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात करते हैं कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एल्काइल हैलाइड्स R बॉन्ड X। तो हमें कैसे कैसे करके रिएक्शन करनी है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा, हमने चेक किया कि हम इनसे कर सकते हैं, हम इनसे भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी हम किसी भी कर सकते हैं। तो हम अभी वहीं पर ही आते हैं कि हम किस किस तरीके से रिएक्शन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो हमारे पास में आता है, हम कह सकते हैं क्या, हमने लिया जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास में H नेगेटिव है, ये क्या करेंगे, ये अपने इलेक्ट्रॉन जा करके R को देंगे, क्योंकि जैसे कि हमें पता है R पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है और X पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, ये H नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये केवल ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन देंगे। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में इसलिए देंगे क्योंकि अगर वाटर हुआ तो वाटर के पास में H पॉजिटिव चार्ज होता है और यहीं पर ही रिएक्शन फिनिश हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर वाटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे और इस तरीके से क्या होगा, हमारे पास में प्रिपेयर हो सक के आ जाएगा R बॉन्ड H, क्योंकि H नेगेटिव है, H नेगेटिव आकर के R को देंगे, X अलग हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये किस तरीके से हुआ, ठीक है। और दूसरी बात है कि हम अगर RMgx की बात करें, RMgx, तो हम यहाँ पर भी सेम कंडीशंस रखेंगे, हमारे पास में सेम कंडीशन है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, R बॉन्ड R, ये भी एल्केन प्रिपेयर हो गई है और ये भी है एक हमारी भी एल्केन प्रिपेयर हो चुकी है। देन स्टूडेंट्स, हम इसके बाद में अगर बात करें कि हम कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें, तो कार्बन के कंपाउंड्स में हमारे पास में क्या आता है कि हम केसिन की बात करें। सो KCN, केसिन में क्या है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है और आयनिक कंपाउंड के बीच में अगर हम रिएक्शन करेंगे, तो जैसे ही हम इसके साथ में हीट करेंगे, क्या होगा, हमारे पास में R बॉन्ड CN प्रिपेयर होकर के आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ओके, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे पास में, इसके पास में कार्बन के पास बहुत ज्यादा है।
तो ये इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर लेगा आर के साथ में। ओके, तो यहाँ पर आर सी एन प्रिपेयर हो जाएगा और साथ में हमारा के एक्स सेपरेट हो जाएगा। ओके, हम बात करें एजीसीएन की तो थोड़ा सा एक अलग सा इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि एजी सिल्वर एंड सीएन, तो यहाँ पर क्या बात होती है, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो सीएन है, यहाँ पर सॉरी मैंने डॉट लगा रखा है, मैं इसको अभी हटा देता हूँ, वेरी सॉरी। ये ए एंड सी एन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या था, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर थी, नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होने की वजह से, ओके, सो व्हाट, कि कार्बन के पास में एक नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शेयर कर दी। अब अगर हम सिल्वर की बात करें तो क्या हुआ, यहाँ पर अभी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक कोवेलेंट कंपाउंड में है। ओके, और कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली किसी को डोनेट नहीं की जा सकती है। तो क्या होगा इस केस में, नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शेयर करेगा आर के साथ में, और जो कंपाउंड प्रिपेयर होकर के आएगा हमारे पास में वो आएगा आर एन सी। नाइट्रोजन को आर से बॉन्ड प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ये शेयरिंग हो जाएगी और आर एन सी की प्रिपरेशन हो जाएगी हमारे पास में। हम इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने हम स्टूडेंट्स पीछे देखें, हमने सी एन के लिए बात करी, हम के लिए बात करें तो के ओ एन ओ। ओके, तो हम यहाँ पर फिर दोबारा से हम वही बात कर सकते हैं, क्या के पॉजिटिव, ओ नेगेटिव चार्ज, एन डबल बॉन्ड ओ। अगर हम पोटेशियम का सॉल्ट लेते हैं तो सो वी नो कि हमारे पास में क्या है, कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसकी प्रेजेंस में बात कर रहे हैं, अभी हम उसके लिए बाद में बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, दिस द आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड है तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत सारी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सॉरी कार्बन को देगा, सप्लाई करेगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास में बन करके आएगा आर ओ एन डबल बॉन्ड ओ। सो नाइट्रो नाइट्राइट हमारे पास में कंपाउंड हो गया, तो आर एल्काइल नाइट्रेट, नाइट्राइट हमारे पास में बनकर क्या गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं एल्काइल नाइट्राइट, नाइट्राइट। तो ये हमारे पास है एल्काइल नाइट्राइट प्रिपेयर होकर क्या किया गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिल्वर की बात करें तो सिल्वर ओ एन एन ओ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे कि नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स होते हैं, ये नाइट्रोजन आर को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, क्योंकि सिल्वर के साथ में ये जैसे कि यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड प्रिपेयर हो गए थे, आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर नहीं हुए थे। तो आयनिक बॉन्ड प्रिपेयर होते तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सीधे सीधे यहाँ पर चली जाती है आर के पास में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उसी तरीके से क्या होगा, आर के साथ में नाइट्रोजन ने अपने बॉन्ड बनाए, ओ एंड ऑक्सीजन के साथ में अपने बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रो एल्केन, दिस कॉल्ड नाइट्रो एल्केन, एल्केन। सो दिस इज कॉल्ड द नाइट्रो एल्केन, दिस इज द एल्काइल नाइट्राइट। ये नाइट्राइट है ONO, और यहाँ पर क्या है, NO2 है, ले लेकिन ये क्या है, ये नाइट्रो एल्केन है स्टूडेंट्स। ओके, और इसी तरीके से हम यहाँ पर हम रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था। अभी हमारे पास में NaOR, NaOH, NaSH एंड KSH हमारे पास में सभी हैं, तो हम यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं। क्या कि हम यहाँ पर रिएक्शन कराएं NaOH की, तो OH नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, और एक्वस मोड में हम रिएक्शन यहाँ पर अगर करवाएंगे तो सीधी सी बात है, रिएक्शन क्या होगी, आर बॉन्ड OH, दिस कॉल्ड अल्कोहल, अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। बाय प्रोडक्ट की हमें कोई ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पर बात करने के लिए। उसी तरीके से अगर हम बात करें NaOR की बात करें,
तो NaOR क्या प्रिपेयर करेगा हमारे पास में, R बॉन्ड OR, दिस इज द ईथर। हमारे पास में यहाँ पर इस तरीके से ईथर प्रिपेयर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमने कितनी सारी रिएक्शन की बात की है कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि R के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला कोई ग्रुप होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला हो। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, अगर हमने देखा, अभी हमने चेक किया, जैसे कि क्या हुआ, यहाँ पर H नेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। यहाँ पर क्या है, R नेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। यहाँ पर क्या हुआ, CN में है, कार्बन है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो R से सीधे C अटैच हो चुका। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो N से अटैच हुआ है R एंड C अलग हो गया है, तो NC हुआ है प्रिपेयर। और उसी तरीके से हम बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं R को, क्योंकि ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है। ओके, दिस द आयनिक कंपाउंड लाइक दैट, दिस द आयनिक कंपाउंड। यहाँ पर जैसे कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे, यहाँ पर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, लेकिन अगर हम सिल्वर की बात करें, सो दिस इज नॉट द आयनिक कंपाउंड, दिस द कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड होने की वजह से क्या हुआ कि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं R को, तो उससे क्या प्रिपेयर हुआ है, नाइट्रो एल्केन प्रिपेयर हुआ है। उसी तरीके से हमारे पास में क्या आए हैं, NaOH एंड NaOR, जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था, अ, ये जो हमने पढ़ा था उसी तरीके से। उसके बाद में स्वॉट रिएक्शन और फंक्शनल रिएक्शन है, जिसके लिए हमने पहले बात भी की हुई है। जब हमने प्रिपरेशन की थी एल्काइल हैलाइड की, तो हमने उसी में ही फंक्शनल रिएक्शन और स्वॉट रिएक्शन की भी बात की थी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये ही हुई है सारी रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ओके, तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। हम देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या बात की थी, यहाँ पर ड्राई एल ईथर की बात की थी, उसी तरीके से यहाँ पर भी ड्राई ईथर की बात हुई है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हीट करनी है। ओके, और दूसरी बात हमारे पास में आती है, अगर हम सिल्वर के लिए हम CN का कोई सा कंपाउंड लेते हैं, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्वस एल्कोहलिक कंपाउंड लेना है। एक्वस एल्कोहलिक, हमें एक्वस एल्कोहलिक लेना है इसको, तब जाकर के रिएक्शन होगी। उसी तरीके से हमारे पास में क्या आती है, पोटेशियम के साथ में होती है KONO। ठीक है, ये डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी, हम इसको हीट करेंगे, जैसे कि हमने पहले यहाँ पर हीट किया था डायरेक्टली, क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है और ये भी आयनिक कंपाउंड है। और अभी हमारे पास में क्या बात आती है, सिल्वर का कंपाउंड फिर दोबारा से आ जाता है। तो सिल्वर कंपाउंड एज वी नो क्या करना है हमें, एक्वस एल्कोहलिक। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक्वस एल्कोहलिक कंपाउंड लिया, जैसे कि यहाँ पर लिया था सिल्वर के साथ में, सिमिलर यहाँ पर भी हमने लिया है। उसी तरीके से हमें पता है क्या, हमने यहाँ पर एक्वस लिया है NaOH के साथ में, और उसी तरीके से फिर दोबारा से हम बात करें SH के साथ में। ओके, तो हमारे पास में क्या कंपाउंड हो सकता है, मैं स्पेशल कंडीशन में इनको दिखा देता हूँ। NaSH नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ओके, और सो NaSR नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। सो जैसे कि अभी हमने देखिए स्टूडेंट्स पीछे बात की थी कि SH एंड SR, तो पोटेशियम या सोडियम हम किसी का भी कोई भी कुछ भी ले सकते हैं, हम सोडियम भी ले सकते हैं, हम पोटेशियम भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बार बार सोडियम लिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्वस एल्कोहलिक सिचुएशन लेंगे, एक्वस एल्कोहलिक सिचुएशन लेंगे, और उसके बाद में जो हमारा कंपाउंड प्रिपेयर होकर के आएगा, R बॉन्ड SH एंड R बॉन्ड SR। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास में जो रिएक्शंस आती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए हमारे पास में आती हैं। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको समझ में आ चुका होगा, लेकिन अगर नहीं आया है समझ में, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो प्लीज आप मुझे मैसेज कीजिए, और मैं इसके लिए फिर दोबारा से आपके लिए कोई ना कोई एक अच्छी रिएक्शन और अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैं सभी कुछ जैसा भी हो सकता है मुझसे पॉसिबली मैं आपकी हेल्प करूंगा स्टूडेंट्स। तो अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। आप फिलहाल में आप मेरी जो वीडियो है आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टूडेंट्स, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मुझे बताइए।
मैं उसे और अच्छे से बनाऊँगा स्टूडेंट्स। ओके बेबी, सॉरी, ओह सॉरी, सॉरी, वेरी सॉरी। एक्चुअली मेरा बेटा आ गया था सामने, सो